नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अपने चमत्कारों से सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्रस्य शीघ्रातिशीघ्रतया संपादनार्थम शुरू हो गया हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ। बागेश्वर सरकार का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 वेदों के सामने ली प्रतिज्ञा। छतरपुर में संतों का लगा बहुत बड़ा मेला। बागेश्वर सरकार का यज्ञ शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम में हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो गया है। हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। ये यज्ञ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हो रहा है। हम इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो यज्ञशाला है, यहाँ पे आप देखिए तो ये लगातार 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो यज्ञ होने हैं उसमें संकल्प लिया गया है देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। और इसी संकल्प के साथ ये यज्ञ जो है संपन्न यहाँ कराया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 वेदों के सामने ली प्रतिज्ञा। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस वक्त छतरपुर के गढ़ा गांव में संतों का बहुत बड़ा मेला लगा है। जाहिर है बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर चर्चा में है। इनके पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार एक बार फिर सजा है, जिसमें बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली है। हिंदू राष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार ने एक यज्ञ शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा। इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारत वर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें, केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगवाया। यज्ञ करवाने वाले यज्ञाचार्य राजा पांडे ने आज तक से बातचीत में कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। सनातन धर्म ये बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म ही के अनुसार ही शास्त्रीय परंपरा पूर्ण रूप से जो चला आ रहा है, उसके अनुसार से ये सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है सनातन धर्म के लिए, महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का भी महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। बता दें कि बागेश्वर धाम में 13 से 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ लग रहा है, जिस वजह से यहाँ भक्तों की लाखों की भीड़ जुटी है। और बाबा का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को यहाँ 121 बेटियों की शादी भी करवाई जा रही है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। इस बीच भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए किए जा रहे यज्ञ के बीच पूरा बागेश्वर धाम इसी संकल्प के साथ सज गया है।
छतरपुर के बागेश्वर धाम में जो यज्ञशाला बनी है, जहां पर यज्ञ हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ, दरअसल उसे पूरे बागेश्वर धाम में एक तरीके से प्रदर्शित भी किया गया है। हम बागेश्वर धाम के ठीक पहले ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है वहां मौजूद है। वहां पे भी अगर आप देखें तो विश्व कल्याणार्थ एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ ये यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा इस द्वार पर भी लिखा है। और सिर्फ यही द्वार नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में आपको इसके लिए पोस्टर भी लगे हुए दिख जाएंगे, जहां पे ये बताया गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जय हिंदू राष्ट्र इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही इस तरीके के पोस्टर जो है पूरे बागेश्वर धाम में आपको लगे हुए दिख जाएंगे। हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 50 से ज्यादा लोग आहुति देंगे। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 फरवरी को होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर नेता चुप्पी साध लेते हैं या संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं ने इस मांग को अब अनुष्ठान का रूप भी दे दिया है। लोकेश के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर सुर्खियों में आए और अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का अभियान छेड़ा है। इसे एक बहुत बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, विशेषकर जब धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी आने लगी हैं, हाजिरी लगा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता अकेले श्रद्धालुओं में ही नहीं, सियासतदानों के बीच भी बढ़ती जा रही है। कमलनाथ हर तरह की पिच पर खेलने वाले हरफन मौला खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि वोट बैंक कैसे साधा जाए तो मामला बन सकता है, लिहाजा कमलनाथ बिना देरी किए बागेश्वर धाम जा पहुंचे। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। हालांकि कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के सवाल पर घुमा गए और संविधान की दुहाई दे डाली। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ शुरू किया और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे सनातन का नया चेहरा बनते जा रहे हैं, ऐसे में उनकी अनदेखी अब शायद कोई ना कर सके। खुद बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके दरबार में आएंगे। भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। साफ है कि पार्टी कोई भी हो, बाबा के जरिए राजनीतिक समीकरण साधने में हर कोई जुटा है। हालांकि सियासत के मजे हुए खिलाड़ी की तरह शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी ही सफाई से अपना पल्ला बदला। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो,
करना तो है नहीं। यानी बाबा बागेश्वर धाम के इस समारोह के जरिए अब एक तरह से सियासी दांव जोरों पर आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि निगाह तो उन वोटों पर टिकी है जिनके सिर यहां आस्था में झुकते हैं और उनके सामने सियासी लोग चुनाव के इस मौसम में झुकने चले आते हैं। लोकेश चौरसिया के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज मंगलवार है। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो दिव्य दरबार लगता है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की समस्याओं के हल बताते हैं। श्रद्धालु विशेष रंग के कपड़ों में नारियल बांधकर अपनी समस्या बताते हैं। क्या है रंगों का ये रहस्य, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर के धाम में रंगों का रहस्य। रंगों में छिपा है मनोकामना का पूरा राज। 3 तरह के नारियल से लगती हैं अर्जियां। बाबा बागेश्वर और उनके धाम से आज कौन ऐसा है जो वाकिफ नहीं। इन दिनों बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में है और आए दिन उनसे जुड़ी कोई न कोई बात चर्चा में रहती है। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार है। मान्यता है कि बालाजी धाम में आस्था रखने वाले अपनी समस्याओं की खातिर अर्जियां लगाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रंग के कपड़ों में नारियल बांधकर चढ़ाया जाता है। और इसके पीछे का रहस्य तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामना को पूरा करने और अर्जी लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ नारियल को अलग अलग रंग के कपड़ों में बांधकर लोग बालाजी सरकार के सामने अर्जी लगाने आते हैं। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधकर बालाजी को समर्पित किया जाता है। अगर समस्या नौकरी, प्रमोशन, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी और करियर से संबंधित है तो लाल रंग के कपड़े में बांधकर नारियल चढ़ाया जाता है। भक्तों की ऐसी आस्था है कि अगर समस्या विवाह से संबंधित है तो पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि यदि आपको भूत प्रेत या किसी बुरी और नकारात्मक शक्तियों से परेशानी है तो काले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर समर्पित किया जाता है। जाहिर है बाबा के दरबार में आस्था रखने वालों के लिए अपनी अपनी समस्या के हिसाब से नारियल तक चुनने का विकल्प मौजूद है, यानी समस्या भी क्लासिफाइड है। आज तक ब्यूरो।